आज से हम लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे खान सर का, जो कि इसमें आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि आने का संभावना है, जो कि आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 और देखते हैं, जो कि इसके बाद आपको हम एनालिसिस देंगे क्वेश्चन, जो कि 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट सेटिंग दूसरा सेटिंग, उस समय क्या क्या पूछा गया था, ये सब आपको हम एनालिसिस देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और लास्ट कीजिए, तब तौर तरीके से इसको हम करेंगे, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे भाई नए हो तो स्टार स्टडी 536 को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और धक्का-धूर से चलते हैं, करते 85 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या कहता है। चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है, ठीक है भाई, है, और ये कहाँ है स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगर इसकी हम आपको कुछ डिटेल बताएं तो चार मीनार तो हैदराबाद में है ही, लेकिन तेलंगाना भारत में स्थित एक स्मारक है, ये तेलंगाना में है। और चार मीनार भारतीय इस्लाम शैली में निर्मित लोकप्रिय मकबरा है, क्योंकि इसको कौन तई मुस्लिम समुदाय ने बनाया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत में स्थित प्रसिद्ध जुड़वा शहर भी इसको हम कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्त। 2 नंबर है कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रीति सेनान है ये, किसका, द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक। अगर इसकी कुछ हम आपको बता दें, द रूल ब्रेकर्स पुस्तक की लेखिका की तो है ही सेनान, लेकिन यह पुस्तक आत्म खोज करने वाली एक महिला की यात्रा पर आधारित है दोस्त, जो कि एक महिला ने यात्रा की थी, उस पर आधारित ये पुस्तक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगर इसकी बात करें 2018 में इस पुस्तक को ब्रेस्ट लैंड द्वारा प्रकाशन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 3 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो चेरी उत्सव कहाँ दोस्त, चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्त, तो आप जान गए कि मेघालय में मनाया जाता है। कुछ परछाई आ रहा है दोस्त, इसको हम करते हैं सोल्यूशन, 1 मिनट। अब नहीं आएगा मेरे भाई, जो कि छोटा मोटा आएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्त आप तो समझ गए कि मेघालय में मनाया जाता है, लेकिन अगर इसकी हम थोड़ी सी बात कर ले तो मेघालय राज्य में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मेघालय के शिलोंग में मुख्यमंत्री कौन, कॉनराड के संगमा और भारत में जापान के राजदूत संतोषी सुजुकी ने किया था दोस्त। इसका कौन, संतोषी सुजुकी ने इसका किया था उद्घाटन। चेरी ब्लॉसम को पूर्ण सेरासाइटस के नाम से भी हम जानते हैं, क्या, सेरासाइटस, सेरासाइटस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का रहा है भारतीय बैंक। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक के पैसे निकाले आ जा सकते हैं। तो कौन, 15, तो 15 दिए गए हैं। तो क्या, तो अगर इसकी बात करें, भारत में इन दिनों बैंकों अपनी जमा राशि का लगभग 15% तो देता है नकदी के रूप में, लेकिन यह जमा राशि जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखा जाता है, जो किसी भी दिन पैसे निकाले आ सकते हैं। तो ये 15% लेते हैं, क्योंकि इसको हम 15% बोलेंगे। 5 नंबर में है कि बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तिया या संगठन को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान में मदद करती है। तो ये निवेश बैंक प्रदान करती है दोस्त। अगर निवेश बैंक की हम बात कर ले तो संचालन का यह विशेष खंड है जो व्यक्तिया संगठनों की पूंजी जुटाने और उन्हें वित्त परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। निवेश बैंक परिस्थितियों को खरीद कर उन्हें जमा करके और उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं ये दोस्त बैंक। अगर 6 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो ये एक सदनी विधायिका है जो कि ये इसका नहीं है। अगर इसकी हम बात कर ले तो भारत की संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है, तो दोहरी सरकारी राजनीति। क्या, दोहरी सरकारी राजनीति इसकी विशेषता है। लिखित संविधान है दोस्त, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये क्या है, ये सब है संघीय सरकार की विशेषता। भारतीय संविधान 7 नंबर में देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। तो संविधान सर्वोच्च संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था, तो ये आप याद रखिएगा। 8 नंबर में है कि भारत में प्रथम गौ, क्या, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में किस राज्य में की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश में की गई थी। ये दोस्त मध्य प्रदेश में की गई थी।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। तो 9 नंबर का रहा है मूल्यान राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये तो आप जान गए कि मिजोरम में मूल्यान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर मूल्यान राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम की हम बात करें तो म्यांमार सीमा के पास चिन्हाई जिले के चीन पहाड़ियों में स्थित है दोस्त, और इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मिजोरम का अर्थ है पहाड़ी लोगों की भूमिका। तो आप समझ गए मिजोरम का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो पहाड़ी लोगों की भूमिका इसका अर्थ है। अब मूल्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तभी तो मिजोरम में है ही। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो 1991 में। तो आपको कई क्वेश्चन बन बोल दिए। 10 में नाइट ऑफ द रेस्टेलस रिप्लेटस स्टोरीज फार्म 1984 नामक पुस्तक के लेखक में से कौन है। सुअर क्या सर्वप्रीत सिंह है इसका लेखक, जो कि नाइट ऑफ द रेस्टलेलस रिप्लेट्स स्टोरीज फार्म 1984 नामक पुस्तक के लेखक है कौन, सर्वप्रीत सिंह है। तो आप याद रखिएगा। 11 की बात करें खाज एक्जिमा रोग संबंध मानव शरीर में निम्न में से किस भाग में से है। तो ये त्वचा में होता है दोस्त, जो कि याद रखिएगा एक रोग है एक्जिमा रोग, जो कि ये त्वचा में होता है। अगर एक्जिमा रोग की हम कुछ बात कर ले तो एक्जिमा सबसे आम प्रकार है, इसे अटापिस डर्मेटाइटिस भी कहते हैं हम। इस मुख्य तौर पर बच्चों को होता है, तो ये बच्चे में होता है, याद रखिएगा। भारत की बात करें तो भारत की महिला क्रिकेटर की स्मृति मंथाना किस राज्य में निवास है। तो महाराष्ट्र में ये दोस्त निवासी है दोस्त। कौन मंथाना किस राज्य की निवासी है, तो महाराष्ट्र की है। ये क्या करती है, तो क्रिकेट खेलती है। क्या महिला है, क्रिकेटर है, याद रखिएगा महाराष्ट्र। अगर हम 13 की बात करें कौन से पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने से किया जाता है। तो बिटुमेन है, बिटुमेन से किया जाता है दोस्त। अगर हम इसकी कुछ आपको बता दें, अगर आप समझे ही नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बिटुमेन अगर हम कुछ इसकी बातों करें तो आजकल पक्की सड़कों के धातु निर्माण में कोलतार के स्थान पर क्या मिला जाता है, पेट्रोल। तो उत्पादन में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन का उपयोग पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो आप याद रखिए पेंट हम बनाते हैं तो उसमें भी बिटुमेन का एक लिक्विड टाइप का व्हाइट कलर का होता है, तो इसे बनता है। तो बिटुमेन का प्रयोग किए तो है। रोचन तथ्य यह है कि माथन और नित्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। नेफ्थलीन की गोलियों भी कोलतार से प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यह याद रखिएगा। 14 नंबर डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है, तो तंत्रिका का भाग है दोस्त। कौन, डेड्रॉन और एक्सॉन किसका, तंत्रिका का भाग है। अगर हम न्यूट्रॉन जिसे तंत्रिका कोशिका भी हम कहते हैं, मस्तिष्क से संकेत भेजते हैं। क्या मस्तिष्क माने माथा से ये संकेत भेजते हैं। अगर कुछ दिक्कत होती है तो ये क्या संकेत भेजते हैं कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम है, तो हम सब तुरंत देखते हैं। चीटी भी काट ले तो तुरंत मस्तिष्क से ही डिवाइस होती है और प्राप्त करते हैं। एक न्यूट्रॉन में 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं दोस्त एक में। तो न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका तंत्र है कि संचयात्मक और क्रियात्मक इकाई ये होती है। 15 नंबर है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो अर्थशास्त्र में जीएनपी का भाई क्या रूप है, तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं। यार इसे कहाँ से आ जाता है, तो क्या कहेंगे, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे जीएनपी। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से भी हम जानते हैं, जिन्हें मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं। तो मलयालम भाषा में कौन लिख ले भाई, तो ये बैकोम मोहम्मद वसीम है जो ये लिखे हैं मलयालम भाषा में उपन्यास। इसको हम किस बेपुर सुल्तान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 17 में कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो भाई बारदौली सत्याग्रह किए थे सरदार भाई पटेल, ये याद रखिएगा। ये सब बार बार पूछे जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम कल से करें, जब 20 सेट खत्म होगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे जो कि 100% आने की संभावना रहती है। तो घुमा फिरा वाला क्वेश्चन आपको हम देंगे और कराएंगे, जो कि खान सर से हम किने हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो बारदौली सत्याग्रह। अगर इसकी हम कुछ आपको बता दें तो बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में कहाँ, गुजरात में हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था बारदौली सत्याग्रह, तो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। किसके लिए हुआ था, तो यह किसान के लिए हुआ था, प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व कौन किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आप याद रखिएगा। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान नियम किस राज्य में, तो सिरोही कहाँ है, मणिपुर में है दोस्त। कहाँ, मणिपुर में स्थित है। 19 नंबर है कि भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली काटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो 1854 में की गई थी।
20 नंबर है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी। किसकी दोस्त स्थापना की थी? तो ये इंडिया लिंक की स्थापना की थी। किसका? इंडिया लिंक की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष ने भारतीय लोगों ने राष्ट्रीय की भावना को जगाने के लिए दोस्त क्या की 1875 में इंडिया की स्थापना कर दी। शिशिर कुमार घोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, जैसोर जिले में हुआ था दोस्त। ये राष्ट्रवादी पत्रकार भी थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक इसे कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेना भी रह चुके सेनानी भी थे, याद रखिएगा। 21 नंबर है कि स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से संप्रेरित है। सो क्या कहेंगे? चिन्ना स्वामी इसको कहेंगे। क्या? चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार है जो क्रिकेट राहुल द्रविड़ से संप्रेरित है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम इसको हम कह सकते हैं। अगर हम राहुल द्रविड़ के नाम से चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है इसके बात में आपको बता दें तो बेंगलुरु में है। बाहर एक दीवार है जिस पर 3 शब्द कमिटमेंट, क्लास और कस्टिडेसी लिखे हैं। क्या? कस्टिडेसी लिखे हैं। ये तीनों शब्द राहुल द्रविड़ की पर्सनैलिटी को भरपूरी बयां करती है दोस्त। क्रिकेट की दुनिया के द्रविड़ का उपनाम अगर जाने तो द वॉल है। ये 10,000 टेस्ट रनों का भी जश्न मनाने के लिए 10,000 ईंटों से इस दीवार को बनाया गया था, याद रखिएगा। 22 है कि नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस्वत पारा के पास ये पर्वतमाला को काटती है, तो इसको क्या कहेंगे? चिनाब कहेंगे। यही चिनाब है जो कि ये उत्तर से पश्चिम दिशा में तो बहती है लेकिन किस्वार के पास भी ये पर्वतमाला को काटती है। कौन? चिनाब नदी। 23 में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2016 में की गई थी दोस्त। ये अगर हम कुछ आपको बता दें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के बारे में हर जगह लिखा गया था, जो कि कब? 2016 में लिखा गया था। और इस जीवन को नारे के साथ केंद्र सरकार मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में सम्मानित कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, तो 2016 में की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेश को प्रकाशित से संबंधित है, तो 239 को हम केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्ताव से संबंधित है। 239 आर्टिकल 239। 26 नंबर है कि जीका वायरस रोग मुख्य मच्छरों की 10 प्रजाति द्वारा संचित विषाणु के कारण है, तो एडीज एक होता है जो कि विषाणु के कारण होता है। अगर हम 27 की बात करें तो कह रहा है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में की गई थी दोस्त अवध सभा की स्थापना। अगर अवध सभा की आपको हम कुछ बता दें तो अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी, किया गया था। अवध में किसानों नेता में बाबा रामचंद के नेतृत्व में किया गया था। किसके? बाबा रामचंद के नेतृत्व में किया गया था 1920 में। कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था दोस्त। किसान सभा के नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा। आपको बता देते बहुत इंपॉर्टेंट जीएस मॉडल हिस्ट्री ये सब है दोस्त। अगर हम 28 की बात करें तो कह रहा सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल की है। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन आता ही है। तो कह रहा है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन महिला जीती है? कब जीती है? 2021 में। तो कौन है? अवनी लेखरा ने जीती है 2021 में। 29 नंबर देखते हैं कि भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सीधे कर वसूल करती थी। तो कह रहा है कि भू राजस्व की जो प्रणाली थी ना, जो जमीन की बात हो रही है, भू राजस्व माने टैक्स देना पड़ता था, तो प्रणाली की तरह भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिया गया था, मतलब दे दिया गया था कि आपको अब आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें सीधे से वसूल करती थी, माने सीधे आकर ले लेती थी। तो उसे क्या कहते थे? तो रैयतबारी कहते थे। एग्जाम में पूछता ही है कि किसको कहते थे? रैयतबारी इसको कहते हैं। 30 में है निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तब प्यादा है दोस्त, इसको पीछे चलने की अनुमति नहीं है। क्या? प्यादा है, इसको क्या? पीछे चलने की अनुमति नहीं है। अगर शतरंज की हम कुछ आपको बात बोल दे तो शतरंज के बोर्ड के पीछे की तरफ चलने की अनुमति तो राजा, वजीर, ऊंट और घोड़ा की है, लेकिन प्यादा को अनुमति प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा किसको है? तो राजा, वजीर, ऊंट को सबको आगे चलने की अनुमति है, लेकिन प्यादा होता है एक शतरंज में आप देखे होंगे, उसको पीछे की चलने के लिए अनुमति नहीं है। 31 में है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा शामिल है? तो 8वीं भाषा में दोस्त, तो याद रखिएगा। कैमी भाषा में है? 8वीं भाषा में है।
अगर इसकी बात कर ले तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसकी भाषा से संबंधित है? तो इस अनुच्छेद में 22 भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया है दोस्त, जिसे हिंदी भाषा भी शामिल है। तो 22 में 22 भाषा इसमें शामिल है और इसमें हिंदी भी भाषा भी है। 32 नंबर है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया। ये गलत है दोस्त, जो कि अशोक का विरोध नहीं किया था। अगर अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, ये है ना, कथन असत्य है, तो ये गलत है, जो कि ये गलत हो जाएगा। अगर अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, ये सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग दिया था। विजय का त्याग कर दिया था, ये भी सही है। अशोक ने जिस सम्राट का शासक किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अगर हम कुछ आपको बता दें चाणक्य कौटिल्य के बारे में, तो महाप्रधानमंत्री भी उसको कहते हैं, अमात्या भी उसको कहते हैं, और वे प्रधानमंत्री और अमात्या के पद पर विद्यमान थे। 33 नंबर देखते हैं कि द डे आई स्टॉप्स ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक में से कौन है? तो सुधा स्मृति को हम कहते हैं द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक है सुधा स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? तब फाइलोक्टिनोन है ना, ये विटामिन के का दूसरा नाम है, विटामिन K1 इसको हम कहेंगे। अगर विटामिन के मुख्य रूप से क्या, तो हरी सब्जियां में मिलती है दोस्त। कहाँ मिलती है? तो हरी सब्जियां में मिलती है, और इसे फाइलोक्टिनोन के नाम से भी हम जानते हैं, ये है उसका दूसरा नाम। 35 में है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सीसी योजना के अंतर्गत अनमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तब 50,000 रखी गई है दोस्त। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सीसी योजना के अंतर्गत, माने बच्चे के योजना के अंतर्गत अनमूल्य ऋण कितनी रखी गई है? तब 50,000 रखी गई है, तो आप याद रखिएगा। 36 में देखते हैं, 36 में कह रहा है मेरा 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में हम मनाता जाता है। तो रॉलेट एक्ट के नाम से हम इसको जानेंगे, जो कि हम मनाया जाता है। अगर इसकी हम रॉलेट एक्ट के 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता, तो ये आप याद रखिए। अगर इसकी बात हम कुछ कर ले, तो ये आम जनता पर सस्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को पारित किया गया था। 37 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके डैश क्षेत्र के योगदान के लिए प्रसिद्ध है। क्या? कथक के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर इसको हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन है? सितारा देवी की अगर हम दोस्त आपको कुछ बता दें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना जरूरी है, तो अगर ये सितारा देवी है तो 1975 में पद्म है ना श्री पुरस्कार से सम्मानित इसे किया गया था। कब? 1975 में। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना ये थी। 38 में निम्नलिखित में कौन सा एक लौह खनिज है? क्या लौह खनिज है? मैग्नीशियम को हम कहते हैं लौह खनिज, मैग्नीशियम को कहते हैं। बेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड को हम कहेंगे बेंडिंग एल्बम नाटक के लेखक, याद रखिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। 40 नंबर है कि देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो बनारस में दोस्त बहुत धूमधाम से मनाया जाता है देव दीपावली नामक त्यौहार। हम सब तो दीपावली मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक देव दीपावली भी होता है, जो कि बहुत उत्सव से बनारस में मनाया जाता है। डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है, ठीक है भाई, जो परिस्थन में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध इसको कहेंगे दो, जो कि प्रतिरोध ये उत्पन्न करता ही है, तो आप याद रखिएगा। तो यह विद्युत में क्या कहता है दोस्त के प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो विद्युत में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगर हम 42 की बात करें, तो जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, ठीक है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित क्या है? जलाशय है। वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। कौन सहायक नदी है? वो जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित जलाशय, मतलब एक नदी है वो जलधारा करती है, लेकिन एक सहायक नदी माने उससे एक अटैच भी है, तो लूनी नदी कौन है? अटैच है उससे, याद रखिए। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो तस्लीम मीर इसको कहेंगे, जो कि पहली भारतीय बन गई है दुनिया का नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली अंडर 19 गर्ल्स,
ठीक है दोस्त। अगर 44 की बात करें, उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनः विकसित करने की योजना है? 100 हवाई अड्डों को 2024 तक दोस्त, जो कि यह साल है, और अंतिम दिसंबर है दोस्त, जो कि यहीं तक कहा गया था कि इसे उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्निर्माण करने की योजना है? 100 हवाई अड्डों का 2024 तक। तो अब देखिए अब हुआ कि ना, रिपोर्ट आएगा जो कि साल के जनवरी में सब रिपोर्ट आता है। 45 नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में किया गया है दोस्त, स्टैचू ऑफ पीस। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, तो जैन शिशु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को संपीट किया था। कि नाम किसका मूर्ति था दोस्त? तो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का संपीट स्टैचू ऑफ पीस था। तो आप याद रखिएगा। 46 नंबर दोस्त देखते हैं, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में दोस्त किया गया था, किया जाएगा नहीं, हो चुका है। तो अक्टूबर 2023 में हुआ था 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था। 47 नंबर देखते हैं कि 2023 में संघाई संगठन मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा की जाएगी दोस्त, जो कि हो चुका है। ये सब ओल्ड क्वेश्चन है दोस्त, जो कि आने का पूरा संभावना रहता है, तो इसीलिए ये सब देता है, जो कि सामान्य ज्ञान है। तो 48 नंबर देखते हैं, 2032 क्या 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी नियम में से किसे मिली है? तो ये तो सामान्य ज्ञान का है ना, जो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के बस समझिए और दिमाग में बैठाइए, ऐसा 1-2 बार रट लीजिएगा तो ये दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो क्या कर रहा है 48 में कि 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी इनमें से किसे मिली है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिली है दोस्त, ये क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो इसका अगर बात करें 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन शहर में मेजबान के रूप में वोट दिया गया था दोस्त, जो कि 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलिया शहर होगा। तो आप याद रखिएगा। 49 की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? क्या ये भी आ रहा है, क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है, किस शहर में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो खंडवा है दोस्त एक शहर। अगर इसकी बात आपको हम बता दें तब ये समझिएगा कि खंडवा क्या है। तो मध्य प्रदेश में खंडवा में पुलंडिक सोलर प्लांट, आप तो समझ गए क्या पुलंडिक सोलर प्लांट की बात यहाँ हो रही है। तो ये पुलंडिक सोलर प्लांट बनाने के जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलंडिक सोलर प्लांट बताया जाने वाला ये एक पहला होगा, जो कि 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये तो ये बिजली पैदा करेगा, जो कि खंडवा में, मध्य प्रदेश में एक खंडवा है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो भूटान ने की है दोस्त भीम यूपीआई सेवाएं। कौन किया है? भूटान ने किया है। कह रहा है का नंबर के निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? क्या मलेरिया परजीवी है? तो इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहेंगे, जो कि मलेरिया परजीवी है। अगर हम इसकी कुछ बात करें प्लाज्मोडियम की, तो एक मलेरिया परजीवी तो है ही। मलेरिया रोग मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, जो कि मेल मच्छर होते हैं, जो कि ये काट लेते हैं तो ये हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर इसकी हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है। OS एक कंप्यूटर प्रोग्राम है एक दोस्त, जो कि इसमें हम कुछ करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में चलने वाले समस्त प्रोग्राम या इससे जुड़े उपकरणों से संचालित करता है। ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो एंथ्रैक्स है जो, ये जीवाणु के कारण होती है, जो कि बार बार आपको हम बताते हैं। अगर कुछ बात कर ले इसके जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी की, तो फ्लैंग डिप्टीरिया, क्या फ्लैंग डिप्टीरिया, ये सब जो है, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, खूस, सिफिलिस, निमोनिया, हैजा, एंथ्रैक्स, ये सब है होता है दोस्त, जो कि जीवाणु के कारण ये होती है। 54 MB क्या है? MB का पूर्ण रूप क्या है? तो मेगावाट हम कहते हैं MB का पूर्ण रूप को, क्या कहेंगे? मेगावाट। अगर हम 55 की बात करें तो एप्पल
क्या किसकी बात हो रही है? एप्पल की बात हो रही है। एप्पल किस प्रकार का उपकरण है? तो ये संचार उपकरण है दोस्त, इसको हम कहेंगे संचार उपकरण। अगर एप्पल उपकरण का पूर्ण रूप है एरिएशन पर्सन पेलोड एक्सपेंड। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 19 जुलाई 1981 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक प्रक्षेपण यान माने कि प्रक्षेपण किया था, एक लॉन्च किया गया था, जो कि ट्रांसपोर्टर की एक परगोरिक संचार उपग्रह था। तो याद रखिएगा। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को माने प्रोटीन को पेप्टाइड्स के रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो पेप्सिन हम इसको कहेंगे, जो कि एंजाइम है जो कि ये पचाता है शरीर में। 57 है कि आइरोब टूना क्या है? तो अंधोजल ड्रोन है। किसको हम क्या कहते हैं? अंधोजल ड्रोन कहेंगे इसको हम। पहले तो हम इसको आपको समझा देते हैं दोस्त कि अंधोजल ड्रोन क्या है और इसका काम क्या है दोस्त, इसका समझना बहुत आपको ज़रूरी है। आप जान गए कि एरोबोट ड्रोन क्या है, तो ये अंधोजल ड्रोन है, लेकिन आप समझे नहीं क्या है भाई अंधोजल ड्रोन। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये भारत का पहला पानी के नीचे रोबोटिक ड्रोन है, रोबोट है जो कि पानी के नीचे चलती है। आइरोब टूना को रक्षा माने कि आइरोब टूना को रक्षा करती है, समुद्री से नीचे से कोई आ न जाए। अनुष्ठान एक विकास संगठन के नौसेना भारतीय भौतिक और महासागरीय प्रयोगशालाओं में किया जाता है दोस्त। ये पानी के नीचे ड्रोन का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्षा प्रयोजन के वाणिज्यिक उत्पादन होगा और रक्षा बेसी टाइट होगा। तो आप समझ गए होंगे। 58 में है कि मेगा लोब्लास्टिक क्या मेगा ब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 के कारण होता है ये दोस्त। अगर इसकी आपको हम कुछ बात बताते हैं, मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से तो होता ही है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर का उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपकरण किया जाता है? तो एस्ट्रोडियम 89 का माने 89 का हम उपयोग करते हैं दोस्त, जो कि ये उपयोग किया जाता है स्टेडियम 1989 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु खनिज है? तो गंधक है, जो देखिए अधातु खनिज है। अगर गंधक एक अधातु अर्धात्विक खनिज है, ये अर्धात्विक। 61 में कि माइक्रो प्रोसेस की स्पीड की जाती है क्लॉक स्पीड माने कि घड़ी के स्पीड के माइक्रो प्रोसेस कहते हैं इसको। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड की जाती है किसको? क्लॉक की स्पीड की देखभाल के करने के लिए। इसको माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड माने कि क्लॉक स्पीड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। 62 में कि किसी वस्तु के संवेग परिवहन के दर, बल और दिशा में आरोपित असंतुलन बल में समानुपाती होती है। इस विनियम को क्या कहा जाएगा? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम इसको कहेंगे। जो कि अगर इसकी बात करें, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल में समानुपाती होती है, इस नियम को हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहेंगे। 63 है निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स जो है ये ब्राउजरों में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये दोस्त नहीं है, जो इसको हम इस प्रकार कहेंगे। 64 नंबर देखते हैं। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो रिसैड 2B में हम इसको उपयोग किया जाता है। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग तो 2B उपग्रह में किया जाता है। एक उपग्रह है, इसमें सिंथेटिक उपग्रह रडार का निसार मिशन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो की एक संयुक्त परियोजना है। तो आप याद रखिएगा। डैश एक सल्फर प्रयुक्त अमीनो अम्ल है, क्या है? सिस्टीन एक है जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। अगर 66 की बात करें, एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं? इसमें 12 होते हैं दोस्त। कितना? 12 होते हैं। सुपर कंप्यूटर ये आपको हम करा भी चुके हैं, कितने क्लास में दोस्त कराए हैं। तो सुपर कंप्यूटर परम 8000
प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते होगा। विमोचन किस वर्ष में इसको किया गया था? वर्ष में किया गया था तो 1991 में किया गया था। अगर इसकी हम आपको कुछ बात बता दें तो परम 8000 साल 1991 में जारी किया गया था, लेकिन इनमोसिड टी 800 ट्रांसप्यूट का इस्तेमाल किया गया था। माने कि ट्रांसप्यूट में समांतर प्रसरण के लिए एक नए और अभियंत माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन किया गया था दोस्त, इसको करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा होता था और अभी आते आते कंप्यूटर छोटा होया गया, जैसे लैपटॉप निकल गया, जो कि बहुत काम आसान हो गया। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को गुजरता है? तो आयोडीन है, जो हमारे शरीर में जो कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, ये आयोडीन। आयोडीन की उत्पाद की प्रक्रिया से तो गुजरता है, लेकिन आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है दोस्त, जो कि हमारे शरीर में बनाते हैं। 69 में कि सीपीयू की गति को किसके मापा जाता है? दोस्त कह रहा है कि सीपीयू जो होता है ना, उसकी गति किसके द्वारा मापा जाता है? तो मेगा हर्ट्ज के द्वारा हम इसको नापते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 70 है जो साइंस का क्वेश्चन है दोस्त। देखिए कह रहा है कि -273.15 सीसी तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो इसको हम किसके बराबर मापेंगे? माने केल्विन के में मापेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये है ना 273 ओके, तो इसको 0 केल्विन के रूप में हम मानेंगे। क्या 0 केल्विन के इसको रूप में हम मापेंगे? अगर इसको बात करेंगे तो ये 0 केल्विन के बराबर होता है। केल्विन के माने कि तापमान की मापक इकाई है, यह 7 मूल इकाइयों में से एक होती है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को दोस्त हम सब सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। क्या 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। अब क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बता दे क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं यार, मेरा काम ही क्या है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, क्या उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है ना वो तिरछी पड़ती है। माने कि हमारा जो है 22.1 पर तो झुकी हुई है, लेकिन ये जब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, माने ठंडी आ जाती है। इसी दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है, सबसे, और लंबी रात हो जाती है। तो अब देखते हैं रात लंबी हो जाती है और दिन शाम में 4 बजता है और सूर्य माने रात ढलने लगती है, तो इसीलिए होती है। तो आपको पता चल गया होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो दोस्त भारत में किसी स्थानीय स्वशासन का जनक कहेंगे तो हम लॉर्ड रिपन को कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई, ये भी जान लीजिए। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक तो कह दिए, लेकिन स्थानीय स्वशासन 1872 में एक लागू हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन में किया था दोस्त, ये भी याद रखिएगा। बस 5-10 क्वेश्चन और है मेरे भाई, बस बने रहिए, और कुछ नहीं है, बस जस्ट की बात है, तुरंत हो जाएगी। और बारी बारीक से समझिएगा तो आपको भी मज़ा पढ़ने में आएगा। न तो अगर कोई क्वेश्चन हम नहीं समझे तो उसको पढ़ने का बात क्या हो गया, ऐसे ही पढ़ाने में हमें भी मज़ा नहीं आता। तो बने रहिए और देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 73 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना के पुनः संचालित करने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सृजन किया गया था? तो दोस्त इसको हम इंदिरा आवास कहते हैं, जो कि घर बनाने के लिए मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा 100%। 74 में कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस कर ली थी? तो ये दोस्त जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद वापस कर ली थी, लेकिन ये पूछता जरूर है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप याद रखिएगा। अगर हम बात कर ले जलियांवाला बाग की, जलियांवाला नरसंहार की, तो आपको भी मालूम है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बोल रहा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार से लौटा ली थी। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि रविंद्रनाथ ने किस सरकार से वापस कर ली थी, तो ये ब्रिटिश सरकार थी इस टाइम, याद रखिएगा। 75 में देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में हुआ था? कहाँ? बम्बई में हुआ था दोस्त। कहाँ? भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप याद रखिए। अगर इसकी कब हुआ था दोस्त, ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। किसके द्वारा? गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो याद रखिए। 76 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र लिखी गई है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? तो 18 वर्ष कर दी गई है। हरित क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 में किया गया था। क्या? 1932 में पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।
जो कि ये मॉडल हिस्ट्री का है और वेरी इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर देखते हैं दोस्त, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, हर एसएससी पूछता है। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था भाई? सिराजुल्ला था, सिराजुल्ला था, सिराजुल्ला था। अगर इसकी कुछ हम आपको बात कर ले जो कि एग्जाम में आने की पॉइंट बनता है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये तो आप जानते हैं कि 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था भाई? अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और पंजाब के नवाब सिराजुल्ला के बीच हुआ था। इस युद्ध के नवाब सिराजुल्ला की हार हुई थी। क्या किसकी हार हुई थी? तो सिराजुल्ला की हार हुई थी। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। कौन हत्या कर दी थी? तो ये मीर जाफर की पुत्र कौन के मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। 81 नंबर देखते हैं। कह रहा है ईवीएम का पूरा नाम क्या है भाई? पूरा नाम ईवीएम का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको हम कहते हैं ईवीएम का। 82 में कह रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा था दोस्त भाई। कौन? राकेश शर्मा। अगर राकेश शर्मा की कुछ बात बताते तो राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला को हम कहते हैं, जो कि एग्जाम में पॉइंट बनता है। कल्पना चावला को कहते हैं। तथा सुनीता विलियम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मध्य अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है भाई। कब? 5 जून को मनाया जाता है। अगर इसके भी कुछ बोल दे आपके बारे में कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है भाई, तो 5 जून को तो ये मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था। कब? 1973 में। 1973 ईस्वी में ये मनाया गया था। तो आप याद रखिएगा। तो अगर हम बात कर ले 84 का दोस्त, तो एशिया यार्थिक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एशिया पार्टी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1784 में की गई थी। ये भी बता दें कि किसके द्वारा की गई थी और इसकी कब स्थापना की गई थी दोस्त। तो आपकी 1784 में तो की गई थी, लेकिन आपको एक बात पता है कि एसआईटी सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी ना, तो विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम में की थी। कहाँ की थी? तो विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित एक पोर्ट विलियम कॉलेज है, उसमें की थी। एशियासी सोसाइटी का स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था पूछ ले तो क्या कहोगे? तो यहाँ वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 85 नंबर जो कि लास्ट है दोस्त मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एमरूट, इनमें से किसकी संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधा। अब आपको ये समझ नहीं आया मूलभूत नागरिक सेवा क्या है भाई, तो 85 करा है। अटल मिशन फॉर एजुकेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधा है। तो इसकी बात करें तो ये अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध मूल नागरिक सुविधा से ही है। तो आप याद रखिएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर प्यार बनाए रखिएगा। कल से एनालिसिस क्वेश्चन देंगे आपको, क्योंकि जुड़ जाइए और तवत्तुर रिवीजन कीजिए। और प्यून का भी हम लाने वाले हैं, जो कि दली का सेट कराएंगे लगातार आरबीडी द्वारा। थैंक्स फॉर